नमस्कार दोस्तों, चिड़िया चरित्र की सच्ची कहानी। चिड़िया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मार कर सकती हुई। यह कहावत ऐसी कोई नहीं बनी है कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है जो उसे कोई नहीं जान सकता, और वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्ति की स्वाभिमानी है जो उल्टा होते भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ऐसी भी चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी सुनते हैं कि कहावत कैसे बनी। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो झलकदानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस छोटी सी कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पंपापुर नामक एक राजा राज्य था, जहां पर बिलास राय नामक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसे ही उसके गुण थे, अर्थात वह एक बिलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्ज तक चरिक पतन हो जाता था। ब्राहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी। उस राज्य में सुधमा नामक एक लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधमा सुबह सुबह लकड़ियाँ काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती थी। सुलक्षणा अति सुंदर स्त्री थी और आत्ममुग्ध नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को सुधमा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था। सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी तब तक सुदामा खर्राटे की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन महसूस कर सेज पर तड़पती रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया। और जब प्यासे दिल मिल गए तो अब बदन मिलना भी आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुदामा के सो जाने पर चिंतामणि से मिलने जाने लगी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंग रंगेलियां बेरोक टोक चलने लगी। एक दिन सुदामा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधमा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंख खोल दी। सुदामा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उससे कुछ जान लिया। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया। उसके बाद बदन में थोड़ी ताजगी आ गई और वह चहल कदमी करने लग गया। सुधमा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य का स्वीकार करे। सुधमा ने आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधमा के साथ उसके घर पर आ गए। साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसलिए वह साधु को घर में नहीं रखने की जिद पर अड़ी रही। सुधमा ने उसके सामने अपनी बीवी के सामने समर्पण करते हुए कहा कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। समर्पण कर दिया उसने कि 1-2 दिन ही रहेंगे, अब तो रहने दो। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में चारपाई बिछा दी। सुधमा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसी हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधमा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन चलता हुआ महसूस होने लगा। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और
उसने देखा कि सुदामा खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन सवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चली दी। साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर काला है। साधु महाराज के मन में ने कहा। वह सोचता ही रहा, इसलिए उसे नींद नहीं आई और दोनों ने क्रियाकलाप देखता रहा। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को वन सवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि वह भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे दिन सुदामा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात को कहीं जाती है। उस पर सुदामा को सुलक्षणा पर बहुत गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और सो गया। सुदामा के मकान के पड़ोस में ही हरि नाम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूंकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसलिए दोनों घनिष्ठ सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम करती थी, इसलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों के भली भांति परिचित थी। उस रात जब काफी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को चिंता होने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुशीला को बुलाने के लिए सुशीला से कहने लगा, सुशीला, सुलक्षणा के घर गई हो? उसे खंबे से बंधा पाया? तब सुलक्षणा ने सारी कहानी बता दी। सुशीला ने चिंतामणि का संदेश सुलक्षणा को दे दिया। सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन खोल देती हूँ, तू चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहाँ बंधी रहूंगी। इसके बाद उसका प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाछें खिल उड़ गईं और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट पे दम साधे पड़े थे। रात में जब सुदामा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज्यादा कठोर रूप धर लिया है, अब सुलक्षणा को खोलने देना ही चाहिए। लेकिन मन में ने कहा, अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने गई तो? अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे देगी वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुदामा ने जोर से आवाज लगाई, कल्कनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहां पर तो सुलक्षणा नहीं कपी तो सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने जो सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज से सुदामा को पता चल जाएगा कि यह सुलक्षणा नहीं कोई और है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुदामा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में जाकर कुल्हाड़ी फेंक दी और मारी कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जाकर लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक ही करहा नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुदामा का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाक्य सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर कांप उठी, मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसी खंबे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा चिरित देख रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुदामा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख, तू अब भी मुझे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब मैं तेरे दोनों कान भी काट दूंगा। फिर तू नकटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर
सुलक्षणा के षड्यंत्र दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसी की नहीं सुशीला की कटी है और यह इस बात का पता सुदामा को नहीं है, अतः इस नासमझी में का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने चिड़ियाचरित दिखाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हो। अपनी पत्नी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो और मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पवित्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती नेक और पवित्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पवित्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पवित्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगी। सुदामा यह सब देख और सुन रहा था। तभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसी हो गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने एक पवित्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया है। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई। सुदामा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छूकर देखा, वह पहले जैसी ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया था कि नाक दिखाई नहीं दे। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिटी हुई थी कि उसे हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, लो यह ले, तेरा बड़ा वाला उस्तरा है। ऐसे बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई और यह यही नहीं चाहती थी। उसने उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक कट गई, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी आ गए और वहां भीड़ लग गई। दोनों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब धुनाई कर दी। इतनी देर में राजा के सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस उस्तरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुदामा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब यह हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के चिड़िया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था। तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कहकर सुनाया। राजा ने सुदामा और सुलक्षणा को दरबार में बुलाया और सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बताया। अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों
कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता। इस शास्त्र जो हमारे शास्त्रीय हैं विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़ते हैं, चिड़िया चरित जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती होई। तो इन सारी चीज़ों में आपने जाना ही, और इस स्टोरी से, इस पहेली से, इस सारे सारांश से आप समझ सकते हैं कि चिड़िया चरित्र क्या है और क्यों रचा जाता है। और इस चिड़िया चरित्र से अगर एक बार आप समझ जाएं तो बार बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, बार बार किसी का शिकार नहीं होंगे आप। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अवश्य करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपनी राय शेयर करिए कि आप इस चैनल से, इस कहानी से कितने मोटिवेट हुए और आपने क्या सीखा इस चिड़िया चरित्र स्टोरी से। तो दोस्तों, तब तक के